नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का जबरदस्त सेटअप बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपरली एंट्री कहाँ करनी है, प्रॉपरली एग्जिट कहाँ होना है, आपको मैक्सिमम आपका टारगेट कितना रहेगा। यहाँ पे हमने जो इंडिकेटर यूज़ किए, एडवांस इंडिकेटर मैंने यूज़ किए हुए हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर आप जब भी बाइंग करते हो वहाँ पे आपको प्रॉपरली एंट्री लेने नहीं आता है, कहाँ उसका एक एंट्री लेने का प्रोसेस कहाँ होता है ये आपको पता नहीं है, तो चलिए दोस्तों मैं आज ये आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कहाँ पे आपकी एंट्री रहने वाली है, कितना आप पे टारगेट रख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली आपकी एग्जिट कहाँ रहेगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंडिकेटर देने वाला हूँ, एडवांस इंडिकेटर है, इसका नाम है इफेक्टिव RSI। ये प्रीमियम इंडिकेटर है। मैं आपको यहाँ पे इसका जो स्क्रिप्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रीमियम इंडिकेटर्स और स्टॉक मार्केट की कई सारी बुक्स है वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए हम जो यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं, पहला जो इंडिकेटर है 4 EMA DCBB और दूसरा इंडिकेटर है SR चैनल, तीसरा इंडिकेटर है इफेक्टिव RSI। ये जो इंडिकेटर है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से इसका स्क्रिप्ट ले लेना है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल जो इंडिकेटर है जबरदस्त वर्क करता है, इसे कैसे यूज़ करना है इसका वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको RSI के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कई सारे लोगों को यहाँ पे RSI यूज़ करने नहीं आता है, तो मैंने इसमें जो एडिशनल ऐड किया हुआ है RSI में एक ग्रीन लाइन, रेड लाइन और एक बैक लाइन। यहाँ पे हम जानेंगे कि एंट्री प्रॉपरली कहाँ लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आप यहाँ पे बाइक करते हो तो यहाँ पे 3 कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे, वरना एंट्री नहीं लेंगे, वो बाई साइड हो या फिर सेल साइड हो। तो चलिए, तो यहाँ पे पहला कंफर्मेशन हमारा यहाँ पे RSI 40 के पास हो, मार्केट जब भी 20, 40, 50 और एक 60 RSI इसके ऊपर चल रहा हो, तब यहाँ पे हम बाइंग करने का सोचेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 50 पे था RSI, और यहाँ पे आप जो पिंक लाइन चल रही है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। थर्ड कंफर्मेशन हमारा जो है ये सपोर्ट, मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी रहेगी एंट्री। पहला कंफर्मेशन हमारा RSI, सेकंड कंफर्मेशन है हमारा ये जो पिंक लाइन चल रही है EMA की, वो थर्ड कंफर्मेशन है सपोर्ट को क्रॉस करना चाहिए। तो हमारे तीनों यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे हो गई थी। तो हमने क्या किया, प्रॉपरली यहाँ पे एंट्री ली थी 3 कंफर्मेशन होने के बाद। तो हमें एग्जिट कहाँ करना था। कई लोगों को यहाँ पे ये समझ में आता है कि यार हमें एंट्री तो ले लिया, हमें एग्जिट कहाँ करना है। तो एग्जिट यहाँ पे करना है ऑटोमेटिकली जो रेसिडेंस दिए गए। तो यहाँ पे इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो जैसे ही यहाँ पे रेसिडेंस पे मार्केट आया तो मार्केट देखिए कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट उसके बाद गिरा ही था, पर हमें क्या करना था, यहीं पे एग्जिट हो जाना था जो रेसिडेंस है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री तो कर ली थी, अभी हमें एग्जिट भी पता था, एग्जिट यहाँ पे करना था। तो हमने क्या किया, प्रॉपरली यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ही लगभग एग्जिट कर दिया था। और हमें कितना पॉइंट मिला यहाँ पे, 100 पॉइंट तो इजीली यहाँ पे मिल गए थे। यहाँ पे रेसिडेंस के पहले हमने एग्जिट करना है थोड़ा, बिकॉज कई सारे लोग बड़े ट्रेडर है यहाँ पे राइटली एग्जिट करने की सोचते रहते हैं। तो हमने भी यहाँ पे राइट एंट्री एग्जिट करने का सोचना है। तो हमने यहाँ पे हमारा बाइंग एंट्री तो हो गया था, अभी हम देखेंगे पुट साइड एंट्री हमें कहाँ मिलता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 कंफर्मेशन देखे, वैसे हमें 3 कंफर्मेशन यहाँ पे होने चाहिए पुट साइड में, यानी सेल साइड। ठीक है, रेसिडेंस को मार्केट आने के बाद कंसल्ट हुआ, आपको भी पता नहीं था मार्केट कौन सा साइड में जाने वाला है। अगर मार्केट इस रेसिडेंस को ब्रेक करता, हम बाइंग की और सोचते थे कि भाई हम यहाँ पे बाइंग करने का, क्योंकि RSI अपसाइड मूवमेंट कर रहा था, उसके बाद जो हमारा EMA है उसके नीचे ही रहता था, तब हम यहाँ बाइंग करने का सोचते थे। बट यहाँ पे मार्केट कंसल्ट हुआ और यहाँ पे पिंक लाइन को इसने मार्केट ने क्लोज कर दिया। देखिए अब कैंडल क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद
दोस्तों यहाँ पे जो कैंडल बनी है कितनी बड़ी बनी है। यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर होते हैं यहीं पे एंट्री करने की, यहाँ पे एक्यूरेट एंट्री करने का ही सोचते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली एंट्री ली थी। यहाँ पे देखिए पहला कंफर्मेशन हमारा था पुट साइड में, मार्केट रेसिडेंस को यहाँ पे टच होने के बाद पिंक लाइन को क्रॉस हो, ये दूसरा कंफर्मेशन। पहला कंफर्मेशन हमारा ये रेसिडेंस हो गया, इसको क्रॉस किया डाउन साइड में। दूसरा कंफर्मेशन हमारा ये हो गया था कि पिंक लाइन को जो रेड कैंडल हो वो क्लोज हो जाए, और उसको जैसे ही ब्रेक करे तो हमने यहाँ पे पुट साइड एंट्री लेनी थी। यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री ली थी, RSI हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 60 को RSI ने क्रॉस किया। इसलिए मैंने रेड लाइन लगाई है, इसीलिए लगाई थी कि मार्केट को आप समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे थर्ड कंफर्मेशन भी हमारा हो गया था, RSI भी डाउन साइड मूवमेंट कर रहा था यहीं पे। तो हमने यहाँ पे पुट साइड एंट्री ली, और हमारा टारगेट जो है रहेगा, मैंने बोला था अगर यहाँ पे रेसिडेंस में हमने यहाँ पे एंट्री ली थी पुट साइड, तो हमारा रहेगा सपोर्ट पहला टारगेट। तो हमें पहला टारगेट इजीली 100 पॉइंट दे दिया इसने, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, एंट्री यहाँ पे ली थी तो ये सेल हमारा रहेगा उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो। एंट्री यहाँ ली है, ये सेल यहाँ रखा है, हमारा टारगेट यहाँ रखा है। वैसे हमने यहाँ पे जो बाइंग की थी, यहाँ पे एंट्री रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल के लो को पीछे वाला प्रीवियस कैंडल पे लो पे रहेगा हमारा एसएल, और टारगेट मैंने बताया था ये रेसिडेंस वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे मार्केट आया, हमें जब 100 पॉइंट मिले तो हमें यहाँ पे दूसरा भी एक सपोर्ट मिलने वाला था। अभी देखिए ये वाला मार्केट इसने हर क्रॉस तो किया, तो हमने क्या करना था, जो हमारा एसएल था कहीं ना कहीं यहाँ लगाने देना है। मार्केट यहाँ जब चल रहा होता तो, और जब मार्केट ने एक रेड कैंडल और फॉर्म किया तो हमने क्या करना है, हमारा सेकंड टारगेट है यहाँ पे रखना है। तो हमें लगभग इस टाइम में कितने पॉइंट मिले, 170 पॉइंट हमें यहाँ पे इजीली मिल गए थे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि बाइंग एंट्री कहाँ लेनी है और सेलिंग एंट्री। यहाँ पे अगर बाय करते हो और पुट भी लेते हो तो आपको दोनों में यहाँ पे प्रॉपर एंट्री एग्जिट करना है। जो मैंने यहाँ पे जो इफेक्टिव RSI दिया है उसका स्क्रिप्ट मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ले लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कितना बड़ा कैंडल बना है, 25 अक्टूबर का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेसिडेंस था, मार्केट ने इसको टच किया और डाउन साइड मूवमेंट किया। फिर यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये पिंक लाइन है। पिंक लाइन के बाद जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, हमारा RSI 60 के ऊपर था, और लगभग आप देख सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड हमें ये पता चल गया था कि मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। RSI जो था वो 60 के ऊपर था, तो हमने यहाँ पे बाइंग कर ली और हमारे एग्जिट का करना था जो कि रेसिडेंस पे। तो यहाँ पे हमने लगभग 50 पॉइंट लिए और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। हमें और पुट एंट्री मिलती थी, पुट एंट्री इसलिए मिलती थी कि यहाँ पे RSI 60 को क्रॉस कर रहा था, मार्केट रेसिडेंस पे था, और यहाँ पे जो पिंक लाइन को मार्केट क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें जो कैंडल थी उसके नीचे हमें क्लोज होने के बाद हमें पुट साइड एंट्री मिलती थी। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली थी पुट साइड में तो हमें लगभग एग्जिट कहाँ करना था, जो नीचे वाला जो सपोर्ट रहेगा वहाँ पे हमें एग्जिट करना था। तो यहाँ पे हमारा एंट्री थी और ये रहेगा हमारा एग्जिट पॉइंट। प्रॉपरली मार्केट यहीं से बाउंस हुआ, अपसाइड मोमेंट देखिए कितना जबरदस्त सेटअप है। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। आप पीछे भी जाके देखिएगा, कई सारे मार्केट मैंने यहाँ पे देखे हैं, उसका जो एक्यूरेट लेवल होता है, आज लाइव मार्केट है, मैंने यहाँ पे देखिए
राइट एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाती थी पुट साइड में। मार्केट अभी रेसिडेंस पे ही है, मार्केट डाउन साइड मूवमेंट करने वाला है, अप साइड मूवमेंट नहीं करने वाला है, बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता था। यहाँ पे रेसिडेंस पे मार्केट था, उसके बाद जो पिंक लाइन है इसके नीचे हमारा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, उसको ब्रेक किया मार्केट। हमारा RSI था वो डाउन साइड फॉर्म कर रहा था, तो यहाँ हमें एक ज़बरदस्त एंट्री मिलती थी। और एंट्री मिलने के बाद हमारा जो टारगेट रहता, एक सपोर्ट 100 पॉइंट, सेकेंड टारगेट फिर से 100 पॉइंट, ऐसे करके हम यहाँ पे 300 पॉइंट इजीली यहाँ पे मिल जाते। यहाँ पे जो एक सपोर्ट बना है एक देख सकते हैं ग्रीन वाला, यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पे एग्जिट करते तो हमें यहाँ पे 300 पॉइंट इजीली यहाँ पे मिल जाते थे। दोस्तों यहाँ पे जो सेटअप था काफ़ी ज़बरदस्त था। आपको यहाँ पे ये सेटअप कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।